नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कब एमपी में यादव बने सीएम और बिहार में यादव बीजेपी पर मेहरबान होंगे। सबसे बड़ी सवाल यही है कि जो मध्य प्रदेश में जो एक खाका खींचा गया है, वैसे तो कई बार बीजेपी ने आश्चर्य में लोगों को डाल दिया कि जब उनके जो चुनाव होते हैं और जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद जब कुर्सी की बात आती है तो बिल्कुल गेम चेंजर साबित होता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इन तस्वीर में अगर आप देख पाएंगे, यहां आपको जरूर नजर आएंगे मोहन यादव, लेकिन जब ये भीड़ थी, थोड़ी धुंधली तस्वीर जरूर है, जब फोटो खींचा जा रहा था उस वक्त तीसरी रो में मोहन यादव बैठे थे। ये पहली रो थी, शिवराज भी इस रो में बैठे हुए थे। दूसरी रो और तीसरी रो में यहां पर इन्हें पता नहीं था कि होने क्या वाला है, लेकिन जो हुआ तो ये यकीन नहीं कर पाए। यानी कि बीजेपी ने यह साबित यहां पर किया कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक तरह निगाह रखते हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे लिए उतने ही मजबूत पिलर की तरह हैं और आज बीजेपी ने एक बार फिर से यहां पर साबित कर दिखाया। लेकिन ओबीसी वाली जो राजनीति है, जिसे हम बिहार से कनेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम बिहार से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिहार में जो बीजेपी ने एमपी में जो एक मानक तय किया इस बार, क्या वो यादव वोट बैंक बीजेपी पर मेहरबान होने वाला है। और आज की डिबेट हम शुरू करें उससे पहले सुशील कुमार मोदी का जरा ट्वीट देख लेते हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है। आरजेडी तो बिहार में किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई, परंतु बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना दिया। श्री मोहन यादव को बधाई। और देखिए उन्होंने टैग किया है, तो एक बड़ी बात उन्होंने लिखी, यादवों को वोट बैंक जिनके पास है उनके लिए लिखा। और आरजेडी तो बिहार में किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना दिया। तो फिर सवाल बीजेपी के ऊपर है, क्या बीजेपी बनाएगी यादवों को सीएम, या फिर इसमें एक सवाल है कि क्या आगे जाकर भविष्य में यादव उतने ही मेहरबान हो पाएंगे। तो ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे डिबेट पर आते हैं। नवल किशोर यादव प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, जो यादव प्रवक्ता आरजेडी से, सरोज सिंह प्रवक्ता हमसे और विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से। हम सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी से, और बीजेपी में नवल किशोर यादव हैं। बीजेपी से सवाल यही है जो हमारे इस बोर्ड पर चिपका है कि एमपी में यादव बने सीएम, बिहार में यादव बीजेपी पर मेहरबान होंगे। जो ये कार्ड खेला गया है, जो यहां पर ओबीसी की जो राजनीति की पृष्ठभूमि रची गई है मध्य प्रदेश में, और उसका असर, जो इस इंपैक्ट की बात हम कर रहे हैं बिहार में, क्या लगता है नवल जी, आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं, इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, बहुत करीब से देखा है और यादव और अन्य जातियों की पॉलिटिक्स को आपने समझा है, हमें जरा बताइए कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसका। नहीं, कहीं न कहीं आप लोगों के दिमाग में गलत फहमी है। इसमें मेहरबान होने का यादव का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है। ये एक गिरोह की पार्टी नहीं है, ये परिवारों की पार्टी नहीं है, ये संगठन की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो मंथन होता है, जो निकल के आता है, पार्टी उसको इम्प्लीमेंट करती है। और यह कह रहे हैं कि क्या बिहार में उसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बिना बिहार में प्रभाव पड़े हुए पहले से 39 सीट जीत गए हैं। आप जरा बताइए, अररिया में यादव वोट नहीं दे तो हम लोग कहाँ से लड़ेंगे। उसके समीकरण को जरा जमीन पर देखिए ना, पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में, या जो हमारे सांसद जीत के आए हैं पाटलिपुत्रा में और वैशाली के इलाके में जहाँ से जीत के आए हैं, या जहाँ से जीत के आए हैं। देखिए, वोट हमारी ही पार्टी किसी जातिगत संगठन में नहीं और किसी एक जातियों के वोट लेने से ये नहीं चलता है। सबका वोट थोड़ा थोड़ा जितना हो परसेंटेज सबका मिलता है, तभी भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में फ्लोरिश कर रही है। इसलिए ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि यादव वोट नहीं देता। ये एक बड़ी सुनियोजित साजिश के तहत कुछ लोग इस धारा को चलाते हैं। ये हर हाल में समझने की जरूरत है कि ये बहुसंख्यक जात है। हाँ, अच्छा ये बताइए, ऊंट अगर बैठ भी जाए तो गदहा से या बकरी से तो ऊंचा रहेगा ना।
इसलिए इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और वहाँ जो लोग ने निर्णय लिया उनको मैं बधाई देता हूं और मोहन यादव जी को भी मैं बधाई देता हूं। ठीक है, अजय यादव हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी से हैं। अजय यादव जी, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई एंगल नहीं दिख रहा है, कोई जतियाव नहीं दिख रहा है, किसी तरह का कोई पॉलिसी इस तरह की नहीं दिख रही है, लेकिन जो फैसले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ले लिए, उसे देखकर कोई भी एक आम पेपर पढ़ने वाला, न्यूज देखने वाला और खासकर बिहार के जो लोग हैं, समझदार लोग, वो इस इशारे को भाप जाएंगे। आपको पता चल रहा हो, क्योंकि आप तो प्रवक्ता हैं, कितना समझ पा रहे हैं इस बात को? विवेक जी, सिर्फ मैं नहीं समझ रही हूँ। आप जो बोले कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति जो नॉन पॉलिटिकल है वो भी समझ जाएगा कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल समझ जाएगा। वो ये जरूर समझ जाएगा कि बीजेपी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट कर रही है। बीजेपी किसी मोहन यादव जी से या एक यादव समुदाय या ओबी से बीजेपी को कोई प्रेम नहीं है। ये तो अपना स्वार्थ साध रही है। जो मेहनत किए, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, जिनके नेतृत्व में इतने सारे विधायक चुन करके आए, आप चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में इतने विधायक चुन के आए, उनको आपने यूज करके फेंक दिया। और मोहन यादव जी को आप मुख्यमंत्री का पद इसीलिए दे दिए कि क्योंकि आप चाहते हैं कि दिल्ली में आप बने रहे, इसलिए नहीं कि एक ओबीसी समाज का व्यक्ति नेता बने, मुख्यमंत्री बने। इनका काम हो जाएगा, पूरा स्वार्थ सज जाएगा 24 में, फिर मोहन यादव जी आपको यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया जाएगा। और ये बात विवेक जी, ये बात सब समझते, बड़ी लंबी लंबी बात करेंगे बीजेपी वाले, सोशल इंजीनियरिंग सबको लेके चलते हैं। आप लेके कहाँ, आप तो अपने आप को लेकर के चलते हैं। अपने आप को बनाए रखने के लिए आप यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, इतना मेहनत की, उनके मेहनत के बदौलत इतने सारे विधायक चुन करके आज वो असमंजस में है कि उनका मेहनत को रिवॉर्ड दिया जाएगा कि नहीं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं। वहां भी ये लोग उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसके वजह से ये 24 में जीत करके आ सके। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी बने रहे। ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है और कुछ नहीं। और ये हर एक बंदा समझ रहा है, पॉलिटिक्स का ज्ञान हो, उसे पॉलिटिक्स का ज्ञान ना हो, ये चीज हर लोग समझ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर देने से, सजा के अलंकृत भाषा में बोलने से कुछ नहीं होता है। सच्चाई यही है विवेक। अजय यादव जी, सुशील कुमार मोदी ने तो फिर आप ही लोग से ज्यादा अपेक्षा की है कि अभी तक बीजेपी ने तो करके दिखा दिया मध्य प्रदेश में, आप लोग नहीं कर पाए बिहार में। बीजेपी ने, आप समझे नहीं, बीजेपी वालों ने क्या करके दिखा दिया। अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए ये लोग नए उपयोग कर रहे हैं। कहीं ट्राइबल को बना रहे हैं, कहीं यादव को बना रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये काम इन्होंने कर दिया। आप लोग भी मान रहे हैं कि बीजेपी वाले सबको मैं मौका सवाल देते हैं। करती हूँ विवेक जी, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप को बनाए डाइवर्ट हो जा रहे हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये जो मेहनत की उसको दरकिनार कर दिया गया, यूज एंड थ्रो कर दिया गया और नए चेहरे को ला करके मुख्यमंत्री पद पे बना दिया गया। विवेक जी, मैं पूछती हूँ, इनको इतनी चिंता है गरीबी की, दलित की, अति पिछड़ा की। 2010 से माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। आज भी अमित शाह के सामने बोल रहे हैं। इतना दुख दर्द बीजेपी वालों को गरीब के प्रति है, पिछड़ा स्टेट के प्रति है, तो स्पेशल स्टेटस दे दे बिहार को। ठीक है, नवल किशोर यादव जी को जवाब देने का मौका है। नवल जी, आपने अजय यादव की बात सुनी, खुली आंखों से दिखाई देती है। ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के काम। ठीक है नवल जी, जी जी जी, क्या नोट कर रहे हैं आप? नोट नहीं कर रहे हैं, भुला नहीं जाए तो हम लोग थोड़ा मोड़ा आपके सारे चीजों को देखते रहते हैं। देखिए एक बात, बीजेपी के लोग इस्तेमाल करने के लिए यादव को बनाया। अगर बीजेपी को यादव के बनाने से इन लोग वैसे लोगों को छाती पड़ता है जो पत्नी को बनाता हो, जो बेटा को बनाता हो, जो भाई के बनाता हो, ऐसे और भी लोग हैं, और भी रीजनल पार्टियां हैं। अगर हमारी पार्टी क्यू में खड़ा करके किसी को, हर व्यक्ति को मौका देता है तो उससे इनको कठिनाई हो रही। हमारी पार्टी कोई परिवार के बच्चों, पत्नी, बेटा, बेटी को नहीं बनाता है। वो जो काम करने वाले लोग हैं, जो उन विचारों से लैस हैं और पार्टी उन विचारों को आगे बढ़ाना चाहती है, उसको बनाता है। ये बेटा बेटी को बनाने के लिए ये पार्टी नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को संपन्न बनाने के लिए,
देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, सक्षम भारत, सक्षम देश को बनाने के लिए, उत्तम भारत बनाने के लिए, जहां जो उसके परिधि में आता है। अब इनको दलित के बना देने से कठिनाई है, यादव को बना देने से कठिनाई है, आदिवासी को बना देने से कठिनाई है। तो सिर्फ इन्हीं की पार्टी जो है, कुछ लोग रीजनल पार्टियां हैं जो अपने घर के परिवार के लिए जीता है, पार्टी के लिए, समुदाय के लिए नहीं जीता है, सिर्फ वोट देने के लिए, उसको बरगलाने के लिए ही रखता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ चलती है और सारे लोग उनके साथ जुटते हैं। यादव, मैं हाँ, बिल्कुल विवेक जी, अगर बीजेपी वाले काम किए होते तो आज उनको इस तरह से ओबीसी और ट्राइबल के पीछे इनको पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट नहीं करनी पाती, क्योंकि ये लोग काम किए नहीं है। 24 में इनको चुनाव जीतना है लोकसभा में, तो वो यूज एंड थ्रो, मैं बार बार कह रही हूँ, चौहान को यूज एंड थ्रो करके छोड़ दिया गया। वसुंधरा राजे जी असमंजस में फंसी हुई है, अभी नए लोगों को मुख्यमंत्री, बस यूज एंड थ्रो, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बिहार में तो लालू प्रसाद यादव जी काम करते हैं, गरीब के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इनको तो पसंद नहीं करते। अगर ये इस तरह का काम न करें तो इनको वोट नहीं मिलेगा। अरे आपको इतनी चिंता है दलित की, गरीबी की, ओबीसी को, तो बिहार को दे देना स्पेशल स्टेटस, क्यों नहीं दे रहे? इसका जवाब क्या देंगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कल की तारीख में अगर आपको मौका मिले तो क्या आप पद को छोड़ देंगे? बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस, इस समय ये चुप हो जाते हैं। स्पेशल स्टेटस तो हम चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए। स्टेटस देंगे। एजे यादव जी, क्या आपको अगर ये मौका मिल जाए भविष्य में, क्या आप छोड़ देंगे? परिवार से बाहर निकलता है कि जी को मिलेगा। विवेक जी, आपकी आवाज कट गई, एक बार रिपीट कर दें। क्या ये मौका अगर आपको मिले तो क्या आप इसका परित्याग कर देंगे? आप लड़ाई कहाँ लगा रहे हैं? पार्टी से कहाँ निकलवाइएगा? बिल्कुल, हमारी पार्टी से निकाल देगा, ऐसा नाम भी मत बोलिए। विवेक जी, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है और परिवार हर लोग को मौका देती है, जिनकी जो काबिलियत होती है उसको वहां तक जरूर पहुंचाया जाता है। और हम लोग तो काम करने पे विश्वास करते हैं, हम लोग काम करते हैं और हम लोग वोट लेते हैं और हर व्यक्ति को इज्जत दी जाती है। विनोद शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से, ठीक है, विनोद शर्मा कांग्रेस से, विनोद शर्मा कांग्रेस से। देखिए, यहां पर हर बार बीजेपी ने चौंकाया है और इस बार मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने चौंका दिया है। आपको हमने दिखाया भी कि तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, उन्हें मालूम नहीं था, लेकिन मालूम तब हुआ जब अनाउंसमेंट हो गई। अब जरा बताइए, ये एक ऐसा विधान है जिसके जरिए आम कार्यकर्ता के अंदर भी एक मनोबल जागता है कि भाई हमारा भी नंबर आ जाएगा, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी को अगर पॉलिटिकल चश्मे से देखिए तो यहां पर उन्होंने यादव को बनाया है। अब उसका जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब तक का जो समीकरण विपक्ष का रहा है वो जो रहा है, इस बार क्या बीजेपी के इस इक्के के बाद क्या होने वाला है? विवेक जी, सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, गरीबों की आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी को बधाई देंगे, माले गठबंधन सारे को, कि हमने जो अभी जातीय जनगणना की शुरुआत की उसके दबाव में आकर इन लोगों का प्रयास है कि भाजपा को सोचना पड़ा कि किसे बनावे। ये लगातार 5 दिन 4 दिन खोजते रहे, लाके हमारा वोट, आधार वोट खिसक रहा है, अगर नहीं बनाएंगे तो भाजपा समाप्त हो जाएगी, इसलिए मोहन यादव को बनाया है, कोई यादव को नहीं बनाया है। अगर यादव को बनाया होता तो नित्यानंद राय ने कुर्ता पैजामा से बंडी सिला के रखा था। 2 डिप्टी सीएम भाजपा ने बिहार में बनाया, क्यों नहीं बनाया है? आदरणीय सुशील मोदी जी के पास जवाब, भाजपा के पास जवाब है। नाटकबाज है ये लोग, केवल ठगते हैं किसी को, किसी जाति के धर्म के नाम पर, इनके पास कोई जवाब। हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, आदरणीय प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी सामने हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यादव के आप नेता हैं, आपको क्यों हटा दिया? विधान परिषद में नेता थे, यादव थे इसलिए हटा दिया, यादव थे इसलिए हटा दिया आपको। यादवों का कोई सवाल भाजपा में नहीं है, भाजपा में सवाल नहीं है। आपको कोई अज्ञानी है, अभी पगड़ी नहीं है, जो नाखून बाल हटा के सामने क्यों हटाया है? जवाब आप पहले चुप यादव थे इसलिए आपको हटाया।
जी आप शुरू होते हैं तो बंद नहीं होते। नवल जी सुनिए, ठीक है नवल जी रुकिए। अभी तक बंडी टांगा हुआ है, क्या बात। अच्छा एक एक करके सुनते हैं। विनोद शर्मा जरा आप शांत होइए तो। विनोद शर्मा जी शांत होइए, नवल जी को बोलने दीजिए। विनोद शर्मा, नवल जी के पास कोई जवाब नहीं। अरे है ना, रुकिए तो। इनको बेइज्जत करके अरे रुकिए तो, आप तो हम भाजपा में थे, काफी दुखी थे। अरे आपको पहले ही से पता उनके पास जवाब नहीं है। विनोद शर्मा रुकिए जरा। इनको लबर लबर बोलने की आदत है। अरे भाई सच्चाई तीखी लगती है। अज्ञानी है, मैं कभी विधान परिषद में नेता था ही नहीं। अरे जो भी थे पद में उपनेता थे, आपको हटा दिया। मैं कभी था ही नहीं, मुझे छीन लिया उपनेता थे। अज्ञानी है और इसी फेरा में घूमते रहते हैं, इसीलिए नेता थे। मैं 30 वर्षों से हूँ, ये अज्ञानी है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। आपको हटाया कि नहीं हटाया? आपको हटाया कि नहीं हटाया? कुछ था ही नहीं, नहीं कैसे हटाया? एकदम सच्चाई है क्या? जब बात है, आप थे लाल बत्ती के अधिकारी थे, आपको हटाया। कहाँ नेता था? चीफ व्हिप थे आप, चीफ व्हिप से हटा दिया। मैं चीफ व्हिप नहीं, आप थे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपको लाल बत्ती मिली हुई थी, आपको पद से हटा के दूसरे को बनाया गया। आप झूठ चैनल पर झूठ बोल रहे। भाजपा का चरित्र देखिए, भाजपा का चरित्र देखिए, चैनल पर झूठ बोल रहे हैं, चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। इतनी गलत बात भाजपा नहीं सिखाया जाता है, चैनल पर झूठ बोलो। ठीक है अब शांत होइए, शांत होइए शर्मा जी, शर्मा जी अब शांत होइए। नहीं सुनिए ना, हम यकीनन नवल जी से बात करेंगे। रुकिए रुकिए, विनोद शर्मा रुकिए जरा। सरोज सिंह प्रवक्ता हमसे, सरोज सिंह प्रवक्ता हमसे, सरोज सिंह प्रवक्ता हमसे। रुकिए भाई विनोद शर्मा जी। अरे विनोद शर्मा जी शांत रहिए ना, यही दिक्कत होती है भाई। अरे सरोज सिंह आए, उनको सरोज सिंह जी प्रवक्ता हमसे बोलिए। सरोज सिंह जी, इस बात में कितना दम है कि एमपी में यादव बने सीएम और बिहार में यादव बीजेपी पर मेहमान होंगे? सामने हमसे झूठ बोल अरे भाई सांसद का टिकट सरोज सिंह जी करने से झूठ बोलने से। अच्छा ठीक है सरोज सिंह जी, मैं 30 सरोज सिंह जी नहीं मिलेगा। पूरे बिहार में कितना आदमी 30 अच्छा, साल रुकिए, से है, रुकिए। आपको हार में हर दिन हाँ रुकिए नवल जी, नवल जी हमारे साथ ही जनता चुनती है। नवल जी, विनोद जी ये दूसरे दिन हो रहा है। लालू जी के पार्टी से नवल जी मैं कह रहा हूँ शांत होने के लिए। लालू जी के पार्टी से गए। अरे व्यक्तिगत आप लोगों के बीच कुछ व्यक्तिगत मसला तो नहीं है? लालू जी के आशीर्वाद से, लालू जी के आशीर्वाद। अच्छा ठीक है रुकिए। सरोज सिंह जी आपको आवाज आ रही है? सरोज सिंह जी प्रवक्ता हमसे। लालू जी के आशीर्वाद पहले जी आप बोलना शुरू करें। पहले इन दोनों प्रवक्ताओं की आवाज को म्यूट किया जाए। आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है। पहले ये दोनों लोगों की आवाज को म्यूट किया। नहीं आप बोलिए आ रही है आपकी आवाज। बोलते रहिए आप, जनता जानने की। अच्छा ठीक है आपकी आवाज आ रही है। मेरा विवेक जी ये निवेदन है कि हाँ। जैसे हम लोगों ने इन सारे प्रवक्ताओं की बात सुनी, हमको उम्मीद है कि ये सारे लोग हमारी भी बात बिल्कुल सुनेंगे, बोलिए। मेरा ये कहना है, जो भारतीय जनता पार्टी का तो हम प्रवक्ता है नहीं, अभी हमारे बड़े भाई प्रवक्ता थे, अपनी बात रखे हैं। मैं सबसे पहले मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है वो जात पात से ऊपर है। यहाँ बिहार में क्या है, कभी अति पिछड़ा, कहीं दलितों में महादलित, कभी ओबीसी, ये करके बिहार के मुख्यमंत्री जी जो हैं ये भी 17 साल से राजनीति कर रहे हैं, 17 साल से बिहार को चला रहे हैं। मेरा ये कहना है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की जात पात नहीं है, बिहार में जात पात है। जो राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जात सिर्फ दिखाई देता है अपने परिवार में। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को परिवार के ऊपर में कोई यादव है जो यादव नहीं है, क्या मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनता है? क्या वो काबिलियत उसके पास नहीं है? इनको जो है यादव केवल दिखाई देता है अपना परिवार। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे अभी हम माननीय प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे कि विशेष राज्य की दर्जा मांग रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विशेष राज्य के दर्जा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अधिकार रैली की थी और दिल्ली में भी अधिकार रैली की थी। उस समय लालू यादव जी रेल मंत्री थे, नीतीश कुमार चीख चीख करके कहते थे कि बिहार का एक भारत में रेल मंत्री है जो बिहार में विशेष दर्जा की मांग को पूरा नहीं होने दे रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आदरणीय प्रवक्ता, बताएं कि कौन थे वो रेल मंत्री, किसका नाम दे रहे थे? आज उनके साथ ये सरकार चला रहे हैं। नहीं यहाँ संदर्भ इस बात को लेकर के है कि मध्य प्रदेश का कितना इम्पैक्ट बिहार में पड़ने वाला है। परिवार है। सरोज सिंह जी डिरेल मत होइए, हमारा आपसे सवाल है क्या इसका असर होगा मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने किया, क्या उसका असर यहाँ पर ये फायदा मिलेगा?
देखिए, बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। सारे जात बिरादरी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल की तरह नहीं है क्योंकि केवल एक जात का पार्टी है। यह सारे जात के लोग, पूरा यादव ब्राह्मण समाज से लेकर के सब अति पिछड़ा, महादलित, ओबीसी, सारे लोग एक साथ है। एक जात इनकी एक साथ नहीं है। आप याद करिए कि राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों, राष्ट्रीय जनता दल जितनी सीटों पर चुनाव लड़वाया यादव जी लोगों का, वो सारे यादव के कैंडिडेट हार गए। और एनडीए गठबंधन जितना सीट पर चुनाव लड़ाया, सारे चुनाव हार गए, सारे चुनाव लोग जीत गए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये समाज एनडीए के साथ नहीं है? ये लोग क्या कहना चाहते हैं? पूरा समाज एनडीए के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ परिवार की पार्टी है और परिवार की पार्टी है। ये किस बीजेपी की बात कर रहे हैं? जरा आरएसएस पे भी बात बताएं। क्या 50% महिलाएं हैं आरएसएस पे? आरएसएस पे के पद पे कौन रहता है? आरएसएस बीजेपी को चलाती है। आरएसएस संगठन में कौन सी जाति का क्या रिप्रेजेंटेशन है, इस पे जरा ये हाईलाइट करेंगे। ठीक है नवल जी, 30 सेकंड नवल जी। इन्हें लगा कि बिहार में यादव, यूपी में यादव, झारखंड में यादव। ठीक है नवल जी, 30 सेकंड इसका जवाब दे दीजिए। पे आज भी बोल रही हूँ, केंद्र में अपना स्वार्थ हो गया ना सवाल। 30 सेकंड रुक जाइए एजिया जी। हाँ जी विवेक, हाँ 30 सेकंड। एजिया जी ने जो सवाल पूछा उसका जवाब चाहती हैं। नहीं, एजिया जी को मैं सम्मान करता हूं। मैं अधिक नहीं करना चाहता हूं। हमारे यहाँ महिला हो या पुरुष, सबको सम्मान है। आरएसएस लेकिन आरएसएस में भी संगठन के बारे में भी बताइए। इनके यहाँ संगठन पे बताइए ना। नहीं बोलने देंगे। इनके यहाँ महिला का मतलब राबड़ी देवी, जो पढ़ी लिखी है, यही जवाब हुआ। महिला का मतलब राबड़ी देवी। संगठन की बात समय की कमी हो, बहुत शुक्रिया आपसे आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।